बीवी उन जमाने में कहती थी, मेरे सामने कहती थी कि अगर जजेस ने सियासत करना है, मुझसे बात करना है, जलसे जुलूस निकालने हैं, तो फिर वो जजेस पार्टी बनाए, बाकायदा सियासत में आए और मुझसे राब्ता करे, बात करे। अदलिया का निजाम ठीक करने के लिए आईनी अदालत जरूरी है। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो जमहूरियत और अवाम का नुकसान होगा। पाकिस्तान के अवाम को सियासत से नुकसान पहुंचा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब, बोले जजेस की तकर्रुरी के अमल में शफाफियत बेनजीर भुट्टो का मुतालबा था। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली आजादी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर पार्लिमानी बालादस्ती और खुदमुख्तारी और मखसूस नशिस्तों का मामला उठा दिया। खत में इलेक्शन एक्ट में तरमीम से आगाह किया। खत की कॉपी इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान को भी इरसाल। स्पीकर का तरमीम शुदा एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। कहा किसी सियासी जमात में शामिल ज़ात रुकन पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। किसी भी इदारे को आइन की मनपसंद तशरीह का हक नहीं होना चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्पीकर कौमी असम्बली का खत पार्लिमान की बालादस्ती का संग मील है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत आम इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला न कर सका। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने नए इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का आम इजलास कल फिर होगा। आइन में तरमीम तब्दीली का नहीं, तदफीन का बिल है। आइनी तरमीम का बिल बहुत खतरनाक है। साबिक सदर आरिफ अलवी के अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा याद कराना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं। फौज पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जाली हुकूमत की अवाम में जड़ें नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान बोले आइनी तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करते। पाकिस्तान के आइन के अंदर ये तब्दीली लाना चाहते हैं तो ये बिल तरमीम का नहीं है, तदफीन का है। इसलिए हम इस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं और हम ऐसी तमाम जमातें उनसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि आप शिकवार मुताला ना फरमाएं, इस इंटेंशन को सामने रखते हुए इसको मुस्तरद कर दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का हुक्म कदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के तीनों हलकों में मुबैना धांधली का केस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ही सुनेंगे। बॉक्स खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47 इसकी हैसियत नहीं रहती। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 में दोबारा गिनती और आरोज पर इल्जामात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के मोहम्मद खान की कामयाबी को बरकरार रखा। रिमार्क्स दिए फॉर्म 45 तो प्रेजाइडिंग अफसर भरता है। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। बानी BDI की जमानत पर आइंदा 5 दिन में फैसले का इम्कान। फैसले में कहा गया है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन, सेशन कोर्ट के लिए 5 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरख्वास्तें जमानत बगैर वजह अल्तवा का शिकार है।
अगर ये बिल मंजूर हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ होता और जमहूरियत ना होती। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कहा है कि हमें ये मुसविदा नाकाबिल कबूल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बयान, कहा आजम नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी मुसविदे के बारे में कुछ पता नहीं। खुसूसी कमेटी में हुकूमती ओहदेदारान और उनके इत्तेहादियों का किरदार बेहतर नहीं रहा। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचक की मुलाकात, फ़रक़ीन का राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा कि रूस के साथ मज़बूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात हैं। पाकिस्तान रूस के साथ तिजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासलात और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। रूसी नायब वज़ीर आज़म ओवरचक ने पुरतपाक इस्तक़बाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने अफगान कौंसल जनरल की जानिब से कौमी तराने की बेहुरमती के मामले पर अफगानिस्तान की वजाहत को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा कौमी तराने की बेहुरमती आलमी क़वानीन के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान लबनान के खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी पर इसराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ना होता तो उसका हशर अफगानिस्तान जैसा होता। अफगानिस्तान में आग और खून के दरिया बहाए गए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीर से खिताब, बोले हमारी हुकूमत ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बेशुमार इकदाम किए। 2018 में पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की का पहिया रोक दिया गया था। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। एक सियासी टोला मुल्क में मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर एहसान अफजल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा IMF के साथ मुआहिदा कामयाबी से होगा। आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान की मौशी समत को दुरुस्त करार दे रहे हैं। बरामदात के शोबे में नुमायां बेहतरी आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 82,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 7वें रोज कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 91 पैसे पर आ गया। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत 800 रुपये बढ़ाकर 2,68,500 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। 70 प्रोजेक्ट, 770 स्कीमें और दीगर पेश रफ्त का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा 5 साल अवाम की खिदमत के लिए दिए, जल्द से जुलूस के लिए नहीं। बलूचिस्तान से मुतालिक झूठा बयानिया बनाया गया। आइंदा नस्लों के लिए सच का पता लगाना जरूरी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती का तकरीब से खिताब, कहा बलूचिस्तान की एक शानदार तारीख है। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। तुलबा को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। यार ये रहा है, आपको पता है कि सोशल मीडिया के दहशतगर्द तो वो लोग हैं। NRO मांग रहे हैं, अपनी गलतियों पे माफी मांगे, पहले आए अवाम के सामने बोले कहा मैंने ये घिनौने जुर्म किए हैं और अब मैं माफी चाहता हूँ। फिर इसको अगर हुकूमत माफ करती है तो वो हुकूमत PMLN की हुकूमत जाने और वो जाने। आईनी तरमीम का सहारा लेकर ये NRO मांग रहे हैं। बानी PTI इदारों पर प्रेशर डालकर हुकूमत से डील करना चाहते हैं। PTI वाले सोशल मीडिया के दहशतगर्द हैं। बानी पहले अपनी गलतियों पर मुआफ़ी मांगें। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। मीसाक़ जमहूरियत में भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात शामिल थी। सिंध को पानी पर डाका मंजूर नहीं। पीपल्स पार्टी पानी पर किसी को हमला करने नहीं देगी। इरसा एक्ट में तरमीम के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने असम्बली से करारदाद मंजूर कराकर सिंध का भरपूर मौक़िफ़ दे दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अगर पंजाब की ज़मीनें आबाद करने के लिए कैनाल निकाले जाएंगे तो पानी कहाँ से आएगा।
साथ आए, आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ सड़कें ख़राब हैं। जो लोग कहते हैं ना कि सड़कें ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, वो खामखा में सिंध गवर्नमेंट का नाम तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। पीपी की खातून रुकन सिंध असम्बली कराची की टूटी फूटी सड़कों से लाल निकली। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कराची की कौन सी सड़क टूटी फूटी है, मुझे भी दिखा दें। रोमा मुश्ताक बोली, ये लोग सिंध हुकूमत को ख्वामख्वाह बदनाम करना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज ही वज़ीर आला सिंध ने कराची की सड़कों की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए का ऐलान किया है। सिंध हाई कोर्ट में सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। क्या मेयर को मुंतखब करने वाले खुद मुंतखब हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील डेप्यूटी मेयर ने जवाब दिया, मेयर का इंतखाब करने वाले तमाम इलेक्शंस में कामयाब हुए। सिंध हुकूमत ने तो कानून साजी कर दी है, ये बताएं कि इसमें खराबी क्या है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। तारिक मंसूर एडवोकेट ने कहा कि तरमीम बदनीयती की बुनियाद पर की गई। अदालत ने नमाज दी है कि विफाक और सूबे में ऐसा हो सकता है तो शहरी हुकूमत में क्यों नहीं। कराची में साइड सुपर हाईवे सनती एरिया में फायरिंग के वाकयात। नूर खान गोठ और दिलदार गोठ में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल। मुखालिफिन की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जाती तनाज़े पर पेश आया। दूसरी जानिब कराची में इंतहाई सरगर्म डकैत गैंग पकड़ा गया। मुलजिमान ने सदर मोबाइल मार्केट में 12 लाख की डकैती की थी। गिरफ्तार मुलजिमान राशिद और मसब शाह से नकदी मोटरसाइकिल बरामद। आलमी और इलाकाई चैलेंजों से निपटने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का अहम बयान, कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम है। अमेरिका में नए पाकिस्तानी सफीर की हैसियत से रिजवान सईद शेख की जानिब से सदर बाइडेन को सिफारती इस्ताद पेश की गई। तकरीब में सिफारती बरादरी के अरकान और अमेरिकी इंतजामिया के आला हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि पाक अमेरिका इक़्तिसादी शराकत दारी हमारी तरजीह है। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अमरीकी अदालत में तलबी। अमरीकी अदालत ने कत्ल की साजिश में मुलविस अजीत दोवल को तलब कर लिया। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ अमरीका में मुकदमा दायर कर रखा है। इसराइल की हरधर्मी और सफाकियत बरकरार। लबनान में पेशरस हमलों से दूसरी लहर में मजीद 25 अफराद शहीद और 708 जख्मी हो गए। 2 रोज़ में हलाकतों की तादाद 37 हो गई। इसराइली काबिने ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हमले शुरू करने का इख्तियार दे दिया। इसराइली आर्मी चीफ ने धमकी दी है कि इस तरह के हमलों की मजीद सलाहियत मौजूद है। अमरीकी वज़ीर दिफा की इसराइल की हिमायत का ऐलान, जबकि जॉन कर्बी का कहना है कि इसमें अमरीका मुलव्विस नहीं। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। हसन नसरुल्लाह आज अहम खिताब करेंगे। लबनान पर हमलों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी जुम्मे को तलब कर लिया गया। इसराइल ने पेजर्स और वॉकी टॉकी में मोसाद के एजेंट्स के जरिए धमाका खेज मवाद रखा। हक़ाइक़ सामने आ गए। माहिरीन के मुताबिक मोसाद एजेंट्स ने आलात बनाने वाली कंपनी में घुसकर 5000 के करीब पेजर्स और वॉकी टॉकीज में बारूदी मवाद नस्ब किया, जिसका अमले और मजदूरों को भी इल्म नहीं हुआ। 20 ग्राम किया गया। इसराइल ने पेजर्स पर मैसेजेस में मखसूस कोड्स भेजे, जिसको खोलते ही मवाद फट गया। गजा में इस्राएली हमलों का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में जारी जंग से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,272 अफराद शहीद, जबकि 95,551 जख्मी हुए। इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन की करारदाद मंजूर कर ली। कहा कि इसराइल 1 साल में मकबूजा फलस्तीनी इलाकों का कब्जा खत्म करे। OIC का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का खैर मकदम। सऊदी वली अहद ने इसराइल से ताल्लुकात कायम न करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के खिलाफ तोशाखाना तहकीकात। बरतानवी वज़राए आज़म की तारीख में अब तक सबसे ज़्यादा तहाइफ डिक्लेयर कर दिए। सर केयर स्टॉमर ने 2019 से अब तक 1 लाख पाउंड से ज़्यादा मालियत के तहाइफ और फ़वाइद डिक्लेयर किए। ये रकम किसी भी बरतानवी रुकन पार्लियामेंट की जानिब से जाहिर की गई रकम से ज़्यादा है।
फैसलाबाद में चैंपियंस कप का 7वां मैच ऑस्ट्रेलियंस की मार्कोर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। 35 ओवर्स में 170 रन बना लिए। पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद का कारनामा, कराटे कॉम्बैट लीग में एक और फाइट जीत ली। कराटे कॉम्बैट इंटरिम चैंपियन बन गए। सिंगापुर में होने वाली लाइट वेट बेल्ट फाइट में ब्राजीलियन हरीफ ब्रोनो को टेक्निकल नॉकआउट किया। शाहजेब रिंद कॉम्बैट लीग में अब तक तमाम 6 फाइट्स में नाकाबिल शिकस्त हैं। आईसीसी के 5 रुकनी वफ्द का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। वफ्द ने सिक्योरिटी इंतजामात और नए इंक्लोजर्स का भी जायजा लिया। आईसीसी वफ्द दौरे के इख्तिताम पर सिफारिशात मुरतब करेगा। और जब कमजोरी को ही हथियार बना लिया जाए तो फिर ताकतवर की शिकस्त यकीनी है। अदाकार लियाम नेसन एक बार फिर जलवागर होने के लिए तैयार हैं। हॉलीवुड फिल्म एब्सोल्यूशन में फिल्म आइंदा साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।